मुकुंद बेटा हो तो पहाड़ से गए हो, ठीक है? या भेजे में थोड़ी बुद्धि भी रख ले, पैदल ना हो, ठीक है? होश में आके बात कर ले। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। आजकल गांव में बच्चे ज्यादा पबजी तो नहीं खेलने लग गए? बहुत ज्यादा पबजी फ्री फायर तो भैया हम भी लाएंगे। 11 साल का बच्चा भी कह रहा हम भी लाएंगे फ्री फायर से और पबजी से। कौन कौन ऐसी बहू लाना चाहेगा? हाथ खड़े करके दिखाओ जरा, बताओ। जैसे वो झिंगुर है। नहीं तो मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत, हष्ट पुष्ट और सुंदर है। बेटा पबजी खेल कर 4 बालकन की मत। जो सीमा आई है बेचारी, वो भी तो प्रताड़ित है। बेचारी। क्या लगता है सीमा आ गई है तो सारे पति भटक जाएंगे क्या रास्ते से? अरे सारे पति क्यों भटकेंगे? मतलब ऐसा खतरा लग रहा है? हमारे लेके तो कोई भटक जाओ, हमारे पति तो भटकने वाले ना। तो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर इन दिनों चर्चा बनी हुई है, और सीमा हैदर से ज़्यादा इस वक्त जो चर्चा है वो ये 2 महिलाएं हैं जो इस वक्त हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव हमारे साथ देख रहे हैं, और बेबाकी के साथ जो भी इन्होंने बोला, कई बार उन बेबाकी की वजह से विवाद भी पैदा हो गए हैं, लेकिन इन विवादों का सामना अब ये कर रही हैं। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ सीमा और सचिन विवाद को लेकर ये क्या चल रहा है, क्या मैटर चल रहा है, और आप दोनों उसके बाद इतनी सुर्खियों में आ गई। मिथिलेश भाटी, हमारे सबसे पहले सवाल आप ही से। जी देखिए, कहते हैं कि प्यार में आई हैं सीमा जी, लेकिन एक महिला ने जो गलत किया उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब आवाज़ उठाने में वहाँ पे जब माइक मुंह पे लगा तो मेरे जो मन में आया मैंने वो कह दिया। वो क्या कहा जिसके बाद इतना विवाद हो गया, हम भी सुनना चाहेंगे एक बार आपसे। अब देखो फिर AP सिंह जी वैसे ही मेरे पे केस कर रहे हैं, वैसे ही फांसी लटकवाने वाले हैं, क्यों बिल्कुल ही लटकवा के छोड़ोगे? मैंने कहा कि क्या है सचिन में, लप्पू सा लड़का ना, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना। अब बोलने की कोशिश करें तो सीमा हैदर कभी हाथ पकड़ लें, कभी मुंह पकड़ रोक लें। तो मतलब क्या है इसका? सबसे पहले आपने हर जगह बता दिया, लेकिन एक बार हम जरूर समझना चाहेंगे, लप्पू झिंगुर, इसका मतलब क्या है? आपकी क्या आम बोलचाल है, जैसे हम बोलते हैं देसी भाषा, क्या ये देशी भाषा है आपकी? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे जैसे कोई बच्चा होता है, कम बोलता है, बहुत चुप चुप रहता है, तो उससे कहे है लप्पू से बोले ना। नॉर्मल है, कोई ज़्यादा ही पतला दुबला है, एकदम हल्का सा है, तो उससे कह देते हैं झिंगुर सा। नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं ऐसे। हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, बहुत सारे सवाल लेके आज आपको सारे सवालों का सामना करना है। मुकुंद है हमारे साथ। मुकुंद, आज आपके सामने जिनकी हम रोज वीडियो बना रहे हैं। जी मिथिलेश जी, एक बात बताओ जी। जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे देशी भाषा में बोल देते हैं, लप्पू सा है, झिंगुर सा है, कुछ भी है, तो हमारे यहाँ पे भी देसी भाषा में बोलते हैं, तो प्रधान बन रहा है क्या? हाँ बोलते हैं भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्यों प्रधान बन रहे हो? सीमा और सचिन का मामला है, देश वाले देख लेंगे, आप क्यों इतनी बयानबाजी कर रहे हो? आपको क्या मतलब है? आप किसी, आप पे बॉडी शेमिंग के भी आरोप लग रहे हैं, कोई काला दिखे पतला दिखे, आप क्यों बोल रहे हो? अरे रुकिए भैया, रुकिए, जवाब दीजिएगा मेरी बात का। शादी हुई? नहीं। बड़ा भाई है? नहीं, छोटा है। छोटा है? सिस्टर है कोई? जी नहीं है। नहीं, सुनो नहीं। अरे रुक जाओ, मैं दूंगी इसका जवाब। तुम जहाँ जा रही हो वो गलत है, मैं दूंगी इसका जवाब। शादी नहीं हुई ना, पबजी डाउनलोड कर, 4 बच्चों की माँ लेके आ, और जब तेरे माँ बाप जूता बजाए तो उसका रिजल्ट बताना कि क्या हुआ। गलत, अगर गलत चीज को सपोर्ट करोगे, नहीं मत बोल, हाँ बोल। 4 बच्चों की माँ को लेके आएगा, तब रिजल्ट मैं पूछूंगी तुझे आके बेटा कि बेटा मम्मी पापा ने कैसी आरती उतारी। हमारे देश के संस्कार ये कहते हैं, आप पढ़ो लिखो, सबसे पहले करियर बनाओ, फिर प्यार भी करो, तो अपने हिसाब से ये देखो कि बच्चा। आपको सीमा के लिए कहनी चाहिए, आप तो सचिन के पीछे पड़ गई, उसके पड़ोसी हैं आप। जबकि हमारा सीमा, सचिन जो यहाँ था वो सचिन के यहाँ आई, ना कि सचिन सीमा के वहाँ गया। तो हम सचिन को ये समझाना चाहते हैं कि बेटा आप बहुत
अच्छे हो, बच्चा है हमारा है, वो मीना समाज हमारा है। एपी सिंह जी आग लगा रहे हैं, वो हमें, मैं ये कह रही हूँ, खुले मन से कह रही हूँ, एपी सिंह जी काले पानी की सजा कराओ, पूरे देश के उन लोगों को करवाओ जिन्होंने इस पे रील बनाई, जिन्होंने इस पे गाने बनाए, और आने वाले टाइम में जो फिल्म बनावे उन्हें भी काले पानी की सजा कराओ। सच मैंने बोल, तो एक बार बोली, इस चीज और वो का बार-बार प्रचार हो रही आपके है। हमारे भारत देश को पता चले कि सच बोलने वाले को सजा होती है, अपराध करने वाले को नहीं। वो इल्लीगल तरीके से आई, हम इल्लीगल तरीके से नहीं जा रहे हैं। एक सवाल है कि गांव में सीमा आई, जी उसके आने से पहले और उसके आने के बाद क्या माहौल है? जैसे नए लड़के ज़्यादा गांव के आसपास आ रहे हैं, मज़े ले रहे हैं क्या? आने का जो आने से पहले था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई पता नहीं था। आने के 2 महीने तक भी, जब तक वो छुप के रह रही थी, कुछ पता नहीं था किसी को भी, तब भी नॉर्मल था। जैसे ही एक दिन भगदड़ मची और थाने की पुलिस भाग रही है और प्रशासन भाग रहा है, आएगा, हम ये बोले, भी आएगा। मैंने कहा क्या थोड़ी हुआ, देर में आएगा, वजह क्या हुआ? तो पता चला कि एक पाकिस्तान से लेडीज आई है, उसको ढूंढा जा रहा है। कहाँ आई है? रऊपुरा में आई है। हमने कि भाई किसके यहाँ आ गई? तो हमें पता चला कि सचिन के यहाँ आ गई। हमें बड़ी अजीब बात हो गई कि देश की एजेंसियों को नहीं पता चला, देश के मीडिया को नहीं पता चला, और वो 2 महीने से छुप के भी रह रही है। अगर वो प्यार में थी, छुपना नहीं चाहिए था। उनके माँ बाप से, वो मेरे बड़े हैं, उनसे मेरी फिर कहना था कि अगर बच्चे ने गलती की, चलिए उन्होंने प्यार किया था तो उनको दोनों को ले जाते थाने में, कहते शासन प्रशासन से, कहते साहब ऐसे ऐसे ये आ गई और ये गलती की, आप जो चाहो, होता है ना। और ये सच भी था, लेकिन नहीं, वो देखिए फेलियर नहीं, मैंने कहा एजेंसियों का हमारे बॉर्डरों पे, इसका मतलब ढील थी जिसके, और एक बड़ी चीज थी, हथियार बनाए गए 4 बच्चे। हमारे भारत के लोग बड़े इमोशनल हैं, तू भी जाएगा तो कहेगा मेरी भाभी, मेरे भतीजे, तो हो रहा है, न्यूज़ वाले यही हो रहा जाके है, भाभी कह रहे यही हैं हो रहा है। उससे। मैं ये नहीं कहती हूँ, आप गाँव कहिए, के तो कह ही रहे हैं देखिए भाभी। आप भाभी कहिए, चाची कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन सच से मिलो। नहीं, ना मिली हूँ, ना मिलना चाहती हूँ, ना मिलने की इच्छा रखती हूँ। अच्छा, एक सवाल है कि एजेंसियां आई तब गांव वालों को पता चला, वो इतने दिन से गांव में रह रही थी, पुलिस प्रशासन को नहीं, जब पता जब चला, गांव में इतने दिन से कोई लड़की आई रह रही है, पता ही नहीं चला उसको। किसी को वो नहीं पता था। किराए पे रह रही थी, वो किसी को दूसरे मोहल्ले कानो में, कान खबर नहीं देखिए थी। मेरा घर है रबूपुरा में, मेरा बेटा किसी महिला को या किसी का भी बच्चा, जिस जो रबूपुरा निवासी हो, जिसका भी बच्चा अगर कहीं बाहर से कोई महिला लाया है तो माँ बाप को पता होगा। लाकर दूसरे मोहल्ले में जाके छिप के किराए पे रह के उस महिला को रखा गया, बोला गया बुलंदशहर की है, मीडियाओं के जरिए हमें सब पता चला। और उस चीज़ को आज मकान मालिक भी कह रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान की है, झूठ बोला था। लड़की कहती थी मैं, वो लड़का कहता था बुलंदशहर की है मेरी पत्नी, और वो कहती थी कि मैं दिल्ली से हूँ। तो क्यों इतना करने की जरूरत पड़ी? क्या आजकल गांव में बच्चे ज्यादा पबजी तो नहीं खेलने लग गए? बहुत ज्यादा पबजी, फ्री फायर। क्या भैया हम भी लाएंगे? 11 साल का बच्चा भी कह रहा हम भी लाएंगे फ्री फायर थे और पबजी थे। बूढ़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग कह रहे हैं आ गई बेटा प्यार में, रहन दो। यानी बुजुर्ग किस तरीके से कह रहे हैं रहने दो? नहीं, वो हो गया, उन्होंने जो दिया। बुजुर्गों का कहना यही है कि भाई प्यार में आई है। देखो हमें कोई एतराज नहीं, सीमा हैदर से एतराज नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ इकरा को बुला लो, वो प्यार में आई थी, वो जो लूडो खेलने वाली। हाँ, उसने लूडो खेला, आई तो वो भी प्यार से थी, उसको भी बुलवा दो। वो बच्चा आज भी बुलंदशहर का इंतजार कर रहा है, इकरा का, कि वो कि उसका भी प्यार था। ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो बोल्डनेस है वो आपकी वजह से है। तो आप रिश्ते में क्या लगती है इनके? मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ, ये मेरी छोटी सिस्टर भी है, और साथ साथ मेरी देवरानी भी। तो ये जो इतनी बोल्डनेस की ट्रेनिंग इनको आपने दी या शुरू से ये बोल्ड है? वैसे तो मेरे खानदान में सभी ऐसे हैं, सभी ऐसे मेरी हैं? माँ से मिलोगे वो भी ऐसी है। अच्छा। मेरी एक और सिस्टर है जो इनसे, और मेरे बीच वाली जो है वो भी ऐसी है। हम सब लोग खानदानी है, खानदान में खून यानी ही ऐसा है सच कुछ। बोलना, मतलब सच बोलना, सच के लिए आवाज उठाना, ये हमारे खून में गलत भी के है। खिलाफ खड़ा होना। इसमें गलत क्या था, क्या हो गया सचिन के क्या सीमा के प्यार क्या में पड़ वो जाने से? पाकिस्तान से जिस तरह से आई वो सही था? चीन से आती तो सही था। मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि चीन से आती, वो या तो किसी और देश से आती तो चीन सही से था। भी तो वीजा लेके ही आती, बिना वीजा लिए तो चीन से भी नहीं आती, तो पाकिस्तान से भी तो वीजा लेके आती। और फिर सोचिए पाकिस्तान और चीन में अंतर भी आ रहा है। हमारा चीन से अच्छे संबंध हमारे देश के, अच्छा, और एक रियलिटी है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा, 36 का। और आप देखते हो, एक बात देखिए, मैं सीमा हैदर का विरोध बिल्कुल नहीं करती,
देश के हर बंदे से पूछना चाहती हूँ, क्या अपने बेटा बेटी को कैरियर बनाने की उम्र में पबजी डाउनलोड करवाओगे? अगर नहीं करवाओगे तो फिर सीमा जैसी बहू नहीं आएगी। पबजी का तो कोई दोष नहीं, जैसा कि हमारे एक साथी खेले, ने पूछा, खेले। ये तो उनका निजी मामला था कि सचिन जो करे, सीमा जो करे, इससे पूरे समाज लेकिन को, देश का मुद्दा है ये तो जांच ये एजेंसियां महिलाओं का ये तो मुद्दा जांच एजेंसियां कर रही हैं। देखिए, आपका बेटा चाइना गया है जैसे पता चला। इसका नहीं क्या, मेरा अच्छा, क्या, आपका? मुझे पूछो। मेरा तो बेटा अभी छोटा है भैया। अच्छा अभी तो उसका बच्चा छोटा है, 10वीं में। चीन गया है, अगर मान लो लड़की से प्यार हो जाए, ले आए, फिर? वहाँ भारत की लड़कियां भी पढ़ती हैं। बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। मेरा एक बेटी MBBS फाइनल कर चुकी है, एक बेटा वो चीन वाला MBBS फाइनल कर चुका है, और जो बीच वाला बेटा है वो अपनी एजुकेशन पूरी करके जॉब कर रहा है। और सुन लो, उसके प्यार को एक्सेप्ट, लव मैरिज हो रही है उसकी। मेरे रिश्तेदारी में थी लड़की, उसको पसंद आई, उसने मुझे बोला। हमने कहा अगर हमारा बच्चा अपने माँ बाप से, क्यों, हम दोस्त भी तो हो सकते हैं, सिर्फ माँ बाप ही थोड़ी बन के रहेंगे। सही बात है। जब बच्चों को गुरु की जरूरत है तो गुरु बन जाइए, जब उनको दोस्त की जरूरत है तो दोस्त बनिए। अगर बच्चों के आप दोस्त होंगे तो सही और गलत का पता बच्चों को रहेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि जैसे अभी गदर फिल्म आई है, सनी देओल पाकिस्तान से लड़की लेके आता है, हीरो बन जाता है। सचिन अपना सीमा को लेके आया तो वो लप्पू और झिंगुर बन जाता है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो वहाँ की भाषा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बेचारा कहाँ उसको हीरो बनना था? फिल्म आप किस लिए देखते हो? अब उसको फिल्म खाली एक मंच पे होती है, ये मनोरंजन के रियल लिए लाइफ देखी जाती है। नहीं, मतलब जैसे यहाँ से एक लड़की गई है अंजू पाकिस्तान, वो भी बेकार है। तो उसने ही कौन सा अच्छा किया? उसने भी वो गलत मूर्ख है। किया। वो गलत वो है। अपनी फैमिली को छोड़ के चले गई, उसकी 15 साल की बच्ची है, क्या असर पड़ा उसके जीवन पे? जब आप मोहल्ले में बैठते हो, जितनी भाभियां और आंटियां होती हैं, उनके आपस में क्या बातचीत चल रही है, वो सब क्या कह रही हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। भैया सही बताऊं या ऐसे ही कुछ भी कह दूं? नहीं, सही बताओ, क्या बातचीत, जो मोहल्ले की जो आंटी है सारी, वो क्या बात कर रही हैं? मुझे 1 महीना हो गया, आप उस उम्र में मैं 1 महीने से किसी के पास ही नहीं बैठी। करूं क्या, न्यूज वाले ही नहीं छोड़ रहे। आपकी जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें तो सारे मोहल्ले की आंटियां बैठी हुई थी वो सारी। वो तो बैठती हैं। वो तो फर्स्ट टाइम था। अरे वो सीमा हैदर वाली बात है। है ना? मोहल्ले की जो आंटियां वो क्या बातें करती वो हैं? ये कहती हैं कि ऐसा हमारे समाज ऐसे में नहीं होना होता चाहिए, है, ये गलत हुआ गलत है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, सभी लोग। और मैं ये कह रही हूँ, आप सब मीडिया बंधु मनोरंजन से हटके, TRP से हटके, सच में रियल लाइफ में ये बताओ, क्या सच है, ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी आत्मान पे हाथ रख के तुम में से कौन कौन ऐसी बहू लाना चाहेगा? हाथ खड़े करके दिखाओ जरा, कोई ना लाना चाहेगा। बताओ। आप इतनी जो आपकी बुलंद आवाज है, आप नेतागिरी भी करती हैं क्या, पॉलिटिक्स में भी? मैं किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं लगभग 15 साल से अपने रबुपुरा क्षेत्र में समाज सेवा भी करती हूँ। हर पीड़ित के साथ, जो AP सिंह कह रहे हैं ना, मीना समाज, वो मेरा समाज है। उनके दुख में सुख में मैं रात और आधी रात 2 बजे भी रात को खड़ी रही हूँ, अगर उन्होंने आवाज़ दिया के। तो आज AP सिंह जी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। एक महिला जो पाकिस्तान से आई, वो तो हिंदुस्तान की हो गई, आज हम 2 बहनें पाकिस्तान की बना के रखी हैं। बेटियों का दर्द यहाँ कियों का भी तो देखो। अगर सीमा हैदर सही है तो ज्योति मौर्य के खिलाफ क्यों खड़े हो? उसका भी ले लो केस यार, अंजू के खिलाफ क्यों? अच्छा, एक और सवाल मेरा, बस क्या दूसरों को माइक दूंगा। आप कह रहे हो कि गली मोहल्ले की जितनी भी आंटियां हैं सब उसके खिलाफ है, सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ही स्टोरी की थी, ऐसे विजुअल्स आए थे कि उनके बच्चों को कंजक खिला रहे हैं, लोग अपने घरों में लेके जा रहे हैं, उनके बच्चे मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बात बताओ भाई, सुनो, अगर तुम्हारे घर में आग लगेगी तो हाथ सेक तो लूंगी मैं, बुझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों जल रहा है तेरा घर भाई, मेरा थोड़ी जल रहा है। देखो, ये सीन है। पहली चीज तो मैंने ये सीन है। आप सब लोगों से पूछा था एक सवाल, आप सब लोग ही तो, मुझे बड़े बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी शादी शायद ना हुई हो। पहले तो यही अरे ना भैया, एक भैया पाकिस्तान से बहू लाना चाह रहे थे, वो गया पीछे। ये इसके बारे में क्या कहना चाह रही थी? मैं इसके बारे में कह रही हूँ, जैसे वो झिंगुर है, नहीं तो मेरा बेटा बड़ा खूबसूरत, हष्ट पुष्ट और सुंदर है। बेटा पबजी खेल कर 4 बालकन की मत तू भी ले। और उम्र भी है, उम्र भी है। सचिन तो उम्र में भी कम है। ये सिर्फ मनोरंजन के खेल हैं, ये होने चाहिए, लेकिन ये मामला बहुत 2 देशों का है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा आप जैसे बंधुओं के सवाल पे कि ये 2 देशों का मामला है। मैं भी मानती हूँ, लेकिन एक चीज़ और मानती हूँ, मैं महिलाओं के लिए खड़ी होती हूँ, मैं पुरुषों के लिए खड़ी होती हूँ। जो कोई महिला पुरुष को प्रताड़ित करे उसके लिए भी खड़ी होती हूँ, अगर कोई पुरुष महिला को प्रताड़ित करे उसके लिए भी खड़ी होती हूँ। तो आज महिलाओं के सम्मान के लिए इसलिए खड़ी हुई, अपने जान जोखिम में डाल के कि
40 साल की, 50 साल की महिलाएं, 35 साल की महिलाएं अगर अपनी गृहस्थी उजाड़ के ऐसे भागेंगी और हमारा समाज उसे समर्थन देगा तो ये गलत है। क्या होगा आगे? अच्छा मिथिलेश जी, एक सवाल आपसे है। आपने जैसा कहा, आपकी बड़ी बहन की बात ले रहा हूँ मैं, कि जो सीमा आई है बेचारी, वो भी तो प्रताड़ित है। बेचारी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है, रुक जाओ, प्रताड़ित है। बोलिए बोलिए। सीमा कहूँ, सीमा भाभी बुलाऊं? तरीके से कुछ भी बोला, तुम्हारी भाभी होगी भैया। नहीं तो आपके गांव मोहल्ले की आपकी नहीं, बहू भाभी रानी लगी, कहो। वो क्या लगी आपकी? हमें क्या दिक्कत है? मेरी कुछ नहीं लगी, कोई रिश्तेदारी नहीं है? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। वो जैसे वो कह रही है कि उसका पति प्रताड़ित करता था और बहुत तकलीफ झेल रही थी वहाँ पे, अब पाकिस्तान जाएगी तो लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी तो एक महिला है बेचारी, तो उसके बारे में अगर आप सोचें कि वो अगर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, आपने उसके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी है? देखी मैंने, 600 से ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसी प्रताड़ित महिला होने लगे तो भगवान करे सबको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाए। और रही दूसरी बात, जो बंदा 4 साल से घर पे ही नहीं था, वो कैसे किसी को दुख तकलीफ देख सकता है? वो अपनी कमाई वहां पे भेज रहा है, सऊदी से आता था सऊदी सीखने से, के लिए। कि भैया तू खा, चिकन खा, तू चावल खा, जो तेरा खाने का मन करे वो खा। और जो पबजी में चिकन डिनर, ये कैसे आपको पता है कि चिकन खा और ये सबका पैसा दे रहा है? पैसे क्या कहाँ? पता दोनों में दिक्कत हो रही हो, समस्या हो, तभी तो ये कदम उठाया होगा। एक बात बताइए भैया, पति पर- आपको- सुनिए सुनिए, पाकिस्तान वाले पति का मालूम है आपको? हमें एक कैसे बात पता होगा? सुनिए सुनिए, लेकिन अरे रुको हाँ, बहन, ना सुन, ये जो कह रहे हैं तुझे गुमराह कर रहे हैं, मैं बता अरे मैं देती हूँ। गुमराह ना है रीना। पाकिस्तान के पति का नहीं मालूम, हिंदुस्तान के पतियों का तो मालूम है। हिंदुस्तान में सचिन तो पति कुंवारा कोई था। सचिन कुंवारा है। सचिन कुंवारा था तो लेकिन शादीशुदा तो बहुत एक बात है बताओ, कि दिन में डंडा बजे और शाम को रोटी बने प्यार से। इसने ये कही थी, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि दिन में डंडा बजे देखो और रात वो में रोटी। होता है, गाँवों में और जाओ, बहुत गांवों में होता जाओ है। ना, पर आप तो महिलाओं का समर्थन करते हैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं जाती हूँ ना, डंडा अगर बजना मुझे चाहिए। जब फैसला महिला करवाने मेरे के लिए तक जाते पहुंचती थे। है, तो मैं बैठा के फैसले के लिए प्यार से जाते हैं। समझाती हूँ और कहती हूँ कि पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा होता है, इसे प्यार से जियो, लाइफ एक बार मिली है, वफादारी और ईमानदारी देखो से भैया, रहो। पतियों के साथ पत्नियां वफादार रहें और पति भी पत्नी के साथ वफादार रहे, उस रिश्ते को पति पत्नी और प्यार का रिश्ता कहा तो जाता क्या है। लगता है सीमा आ गई है तो सारे पति भटक जाएंगे क्या रास्ते से? अरे सारे पति क्यों भटकेंगे? मतलब ऐसा खतरा लग रहा है? हमारे लेके तो कोई भटक जाओ, हमारे पति तो भटकने वाले ना, हमारे लेके कोई भटक हमारा जाओ। तो घर बसा बताए हो भैया। मिथिलेश, सीमा को फिल्मों का ऑफर मिला, आप भी बड़ी सेलिब्रिटी मिल गई हैं, आपको यदि कोई फिल्म में ऑफर मिलता है, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके पास आते हैं तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? टाइम फिल्मों में बताएगा, टाइम बताएगा वो तो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे आप इतने टाइम में, मुझे लगता है विद इन 2 वीक्स में आप एकदम सेंसेशन बन गई, वायरल, कहीं भी जहाँ बात करी सब आप ही का, एकदम सारा कॉपी पेस्ट सब आप ही का डायलॉग चल रहा है हर जगह, एक ही जगह। जी, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे मुंबई में आज की डेट में फिल्म से इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही है, अगर आपका अगर मिले मौका, कल को कोई कॉमिक्स ही देता है तो आप क्या चाहेंगे कि मैं उस पर और अच्छे डायलॉग्स देख पाऊँ कि और देश हंस पाए उस चीज़ के लिए? ऐसे डायलॉग तो मैं रोज ही मारती रहूं। एक सुनाओ फिर, अपने एक गाँव सुनाओ, मोहल्ले एक में। सुनाओ, लप्पू झिंगुर के अलावा और कोई सुनाओ। जो आप टाइम्स के लिए सुना दो। तगड़ो सो यहीं पे डायलॉग मार दूंगी। आ भाई आगे तू नाम बता। मेरा मुकुंद नाम है। मुकुंद, मुकुंद बेटा हो तो पहाड़ सो गए हो, ठीक है, या भेजे में थोड़ी बुद्धि भी रख ले, पैदल ना हो, ठीक है, होश में आके बात कर ले। कोई बात नहीं, लेकिन एक सीरियस सवाल, एक सीरियस सवाल, एक सीरियस सवाल। किसी इंटेंशन से की गई हो, ऐसा कुछ नहीं था कि जो ये है दुनिया को हंसाने का काम, ये था एक नॉर्मली जैसे हम लोग हंसते बोलते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो विवाद अब हो रहा है आपके बयान को लेकर, एपी सिंह पर क्या कहेंगे आप, उन पर क्या प्रतिक्रिया, क्या तैयार है? मानहानि का केस तक वो अब कर चुके हैं, कह रहे हैं कि आगे वो काफी कुछ एंगल इसमें निकालने वाले हैं। क्या लग रहा है आगे कोर्ट कचहरी के चक्कर तक आपको, आप आम महिलाएं हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या प्रतिक्रिया? मैं आप सबके माध्यम से ये सूचना देना चाहती हूँ कि एक अधिवक्ताओं का पैनल, जब उन्होंने बार बार बिना किसी टारगेट करके, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मतलब के इन्हें टारगेट किया, और कुछ जो लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे उन्होंने टारगेट कराया, तो कुछ अधिवक्ताओं को आज मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम लोग आपसे कल मिलने आ रहे हैं, हमारा पैनल पूरा मिलने आ रहा है अधिवक्ताओं का दिल्ली से, और आप लोग हमसे मिलें। नोटिस बताया जा रहा है, लेकिन ना तो हमें कोई नोटिस मिला है, ना हमें पता है, हमने मीडिया में भी कहा। और देखिए, जब निर्भया बेटी का वो घटना हुई, मैं आज भी याद करूं,
तो एक माँ को वो दर्द होगा, वो पीड़ा होगी। अगर हिंदुस्तान की किसी बेटी के साथ ऐसी होती है हरकत तो विडंबना है। वो बेटों को मैं राक्षस मानती हूँ जो लड़के ऐसी हरकतें करें। उनके घर में भी माँ बहन होंगी, बेटियाँ होंगी। लेकिन उस समय निर्भया के साथ नहीं खड़े हुए थे एपी भाई, निर्भया के दोषियों मतलब के उनका साथ काम खड़े यही हुए है थे। मिथिलेश, आपके नहीं, लिए उन्होंने सुन कहा लो, है, तो पूरा सुनाओ। आपकी प्रतिक्रिया में आपकी प्रतिक्रिया भी सुनाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ, ठीक है, केस डाल रहे हो, केस डालो भैया, जेल जाएंगे, वो भी देखा जाएगा, जेल में भी इंसान ही जाते हैं। सारी कानूनी प्रक्रिया दावपेच के लिए आप तैयार है मिथिलेश? अरे हम तो तैयार हैं। हमने, मेरी नजर में मैंने कुछ ना तो गलत कहा ना कोई गलती करी। पर ये क्वेश्चन है कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, किसी को भी चाहे लड़का हो या लड़की, बॉडी शेम करना अच्छी बात है? पहली बात, बॉडी शेविंग होवे कहा है, हमें तो यार शब्द का मतलब ही ना पता। दो शेविंग पता हो, एक कहे गामन में जो अनपढ़ आदमी रहे, दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ, जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहे, नौकरी करे 10वीं 12वीं, वो कहे भैया शेविंग करवाने जा रहा वो हूँ। शेविंग होती है, हम शेमिंग की बात। नहीं तो shaming देखो पता हमें कैसे होगा? पता ही ना, हम तो बोलना ना आ रहा तो हम जाने क्या। किसी, देखिए, किसी की बॉडी से एक बात किसी बताइए। इंटेंशन से की जाती है, लेकिन ना तो कोई इंटेंशन था ना कोई वक्त था। पहली बात, ये कभी मेरे बिना अकेले कहीं जाती नहीं है। ये पहली पहला बार ही गई मौका बवाल था है वो। कि इसको कुछ गांव के लोग, पहली बार गई भाई मैं बवाल है वो। पहली बार ये मेरे बगैर अकेले कहीं गई और गांव के लोग इसे जबरदस्ती ले गए और आज हम देख ही रहे हैं। और देखो वायरल होते होते अब आप ट्रोल होने लगी हैं, लेकिन जिन शब्दों का मतलब नहीं पता, ठीक है, उस पे चाहे कोई मुकदमा करे, चाहे मानहावी का दावा करे, कुछ भी कर सकता है। मेरे को भी कह रहे मैं सिर्फ हैं लास्ट लप्पी में सी। आपसे एक बात कहूंगी। देखिए, अगर एपी सिंह जी जबरदस्ती हमें मुद्दा बना के अपनी पॉपुलैरिटी कमाना चाहते हैं तो मेरा उनसे फिर निवेदन है, भाई आपको उतने पॉपुलर होने के लिए कम से कम सच और झूठ देखना पड़ेगा। अगर आप सीमा हैदर और हमारे मीना समाज का नाम ले लेके हमें जबरदस्ती का फंसाना चाहते हैं तो कोई तो होगा, और वो कोई का मैंने बोला है। आप तैयार एक हैं, अधिवेशन आप कल आ तैयार रहा है।